हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पेशीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? रेखित पेशी की संरचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न में हमें यह बताना है कि पेशीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, साथ ही साथ रेखित पेशी की संरचना बनाना है और इसकी कार्यविधि का वर्णन करना है। तो आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा जो है इस प्रश्न में हो जाएगा पेशियां, हो जाएगा पेशियां, यानी कि पेशीय ऊतक। पेशियां जो होती है यह बनी होती हैं पेशी संयोजी ऊतक की, पेशी संयोजी ऊतक की जो है यह बनी हुई होती है। साथ ही साथ पेशियां पेशी तंतुक द्वारा निर्मित होती है। किससे निर्मित होती हैं? तंतुक द्वारा निर्मित होती हैं और ये मदद करती हैं गति एवं चलन में जो है यह मदद करती हैं, यानी कि सहायक होती हैं और मनुष्य के संपूर्ण भार का 40% होती है पेशियां। अगर हम बात करें इनके प्रकार की तो यह जो है 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रेखित पेशी, रेखित पेशी। दूसरा होता है अरेखित पेशी, अरेखित पेशी। और तीसरा जो होता है वह होता है हृदय पेशी। रेखित पेशी को कंकाल पेशी भी कहा जाता है या कह सकते हैं कंकाल पेशियां। साथ ही साथ अरेखित पेशी को जो है चिकनी पेशी भी कहा जाता है। अगर हम यहाँ पे रेखित पेशी की बात करें तो ये जो पेशियां होती हैं कंकाल की गति एवं चलन में जो है सहायक होती हैं, मदद करती है। उसके बाद ये कंडराओं द्वारा जो है अस्थियों से जुड़ी रहती हैं। किसके साथ जुड़ी रहती हैं? अस्थियों के साथ जो है जुड़ी रहती है। इन्हें रेखित या कह सकते हैं ऐच्छिक पेशी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है हमारे इच्छा अनुसार जो है कार्य करते हैं। अब यहाँ पे अरेखित पेशी की बात करें तो ये जो होते हैं आहार नाल में कुंचन गति व रुधिर वाहिनियों में गति में जो है सहायक होती हैं, यानी कि मदद करती हैं। और साथ ही साथ ये जो है आहार नाल व रुधिर वाहिनियों में भित्ति में पाई जाती है और इन्हें हम अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं। अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे इच्छा अनुसार जो है हिलडुल नहीं सकते हैं, ना कार्य करते हैं। अब यहाँ पे है हृदय पेशी। हृदय पेशी क्या होते हैं? ये पेशियां जो है हृदय के स्पंदन में जो है हृदय के स्पंदन में सहायक होती हैं, यानी कि मदद करती हैं। और ये जो है रेखित होती हैं, लेकिन यहाँ पे इन्हें हम पुनः अनैच्छिक जो है पेशियां जो है कहते हैं, क्योंकि ये कभी जो है थकती नहीं है। अब यहाँ पे हमें प्रश्न में जो है रेखित पेशी की संरचना तथा कार्यविधि को बताना है। तो अगर हम बात करते हैं रेखित पेशी की
तो इसे हम जो है देखिए कि कंकाल पेशी भी कहते हैं, क्योंकि ये जो होती हैं अस्थियों से जुड़ी रहती हैं, इसलिए भी हम इसे क्या बोलते हैं, कंकाल पेशी कहते हैं। तो चलिए हम इसका संरचना को देखते हैं। तो यहाँ पर जो है चित्र दे रखा है रेखित पेशी का। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि रेखाएं दिख रही हैं इस तरह की। तो ये जो है रेखाएं हैं, क्या है, रेखाएं हैं। और ये जो है बीच में जो जगह है यह होता है केंद्रक। तो ये जो यहाँ पे चित्र दिख रहा है रेखित पेशी का है, और कह सकते हैं रेखित पेशी की संरचना है। उसके बाद अगर हम इसके कार्यविधि की बात करते हैं, तो कार्यविधि इस प्रकार है कि जो रेखित पेशी की कार्यविधि होती है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की प्रेरक तंत्रिकाओं द्वारा आदेश प्रेषण से पेशी संकुचन का आरंभ होता है। क्या होता है इसमें, पेशी संकुचन का जो है आरंभ होता है, यानी कि शुरू होता है। और तंत्रिका जो है क्या करती हैं, संकेत पहुंचने से तंत्रिका द्वारा जो है एसिटल कोलिन एक जो है हार्मोन है, ज्यादा सही होगा, ये जो है न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, यानी कि संदेश वाहक होते हैं। और ये जो एसिटिल कोलिन होता है मुक्त होता है जो सार्कोलेमा में एक क्रिया विभव जाके उत्पन्न करता है जो समस्त पेशीय रेशे पर जो है फैल जाता है, जिससे सार्कोप्लाज्मा में क्या होता है, कैल्शियम आयन जो हैं यहाँ पे मुक्त होते हैं। और साथ ही एटीपी के जल अपघटन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कर मायोसिन तंतु एक्टिन के सक्रिय स्थानों से क्या करते हैं, पार होते हैं, और कह सकते हैं क्रॉस जो है सेतु बनाने के लिए जो है बंध जाते हैं, जिससे एक्टिन तंतु जो है मायोसिन पर सरकने लगता है और एडीपी व फॉस्फेट में जो है अपघटित हो जाता है, या जो एटीपी है यह अपघटित हो जाता है एडीपी और फॉस्फेट में। और परिणाम स्वरूप यह होता है कि एक्टिन और मायोसिन के मध्य क्रॉस सेतु जो है टूट जाता है और मायोसिन विश्राम अवस्था में चला जाता है, और यह क्रिया बार बार दोहराई जाती है। तो यह थी रेखीय पेशी की क्रिया विधि। तो पुनः चलिए प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न था पेशियों तक कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने देखा 3 प्रकार के। रेखित पेशी की संरचना भी देखा और कार्य विधि का वर्णन भी किया। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने ये सिद्ध कर लिया है कि पेशियों तक कितने प्रकार के होते हैं, इसकी संरचना और कार्यविधि क्या है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।